जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक अनुभव बताने जा रहा हूं जो कि बहुत अच्छा अनुभव है और आपको भी उससे कुछ सीखना चाहिए। और उसमें मैं एक हिदायत भी दूंगा आपको आखिर में। वो क्या, एक बहन है पूजा राणा जी, पूना से हैं। उन्होंने ये अनुभव लिख कर भेजा है, मुझे ईमेल किया है। वो अनुभव शुरू करता हूँ उससे पहले मैं जय श्री राम बोलता हूँ, फिर शुरू करता हूँ, ठीक है। जय श्री राम। तो ये अनुभव इस प्रकार है कि आज शिवरात्रि के दिन उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, जिनको वो अपना बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है। उनका रिश्ता इस तरह से था कि जब जिनको बड़ा भाई माना, ठीक है, तो भाई जब मान लेते हैं, रिश्ता जब बना लेते हैं भगवान से, तो उनसे सारी बात कहते हैं, मिलते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत पूजा पाठ करती थी हनुमान जी के। अब वो किस तरह से, वो इस तरह से कि हनुमान जी के मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और घर के पास जो मंदिर है उस मंदिर में जाकर के जब तक खड़े रहना, जब तक वहाँ पे जल के छींटे नहीं मिलते हैं। जो होता है ना, हर मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जल के छींटे देते हैं, वह जल के छींटे मिलने तक वहीं रुकना और फूल माला चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, इतना तक वो हनुमान जी की सेवा करती थी, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा ये। तो इस हनुमान जी की इस तरह से भक्ति करती थी, बिल्कुल जैसे एक छोटी बहन बड़े भाई के लिए करती है, वैसी उनमें रूठना मनाना भी चलता ही रहता है। वैसे ही एक बार क्या हुआ कि ये हनुमान जी से किसी बात पे रूठ गई। वो बात इन्होंने नहीं बताई है ईमेल में, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही बताया है कि हनुमान जी से मैं रूठ गई, मैं गुस्सा हो गई किसी बात पर। कोई इनकी बात रही होगी हनुमान जी की और इनके बीच की, भक्त और भगवान के बीच में कैसी भी बात हो सकती है। प्यार मोहब्बत की बात भी हो सकती है, रूठने मनाने की बात हो सकती है, नाराजगी की बात हो सकती है ना। इस तरीके से कि प्रभु आप नहीं आए, या फिर आपने मेरी विनती नहीं सुनी, या किसी तरह की भी कोई बात हो सकती है। तो ऐसी कोई बात पे ये रूठ गई हनुमान जी से। और रूठी भी तो इस तरह से रूठी जैसे कि छोटी बहन बड़े भाई से रूठ जाती है, समझ रहे हो। और रूठी इन्होंने पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद, मंत्र जाप करना बिल्कुल बंद, हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल बंद, हनुमान मंदिर जाना बिल्कुल बंद। हनुमान जी के छींटे लेने के लिए जाती थी हनुमान जी के मंदिर, वहाँ भी जाना बंद। फूल नारियल वारियल प्रसाद चढ़ाना सब बंद, बिल्कुल ही रूठ गई हैं हनुमान जी से। अब ये रूठ गई तो बड़ा भाई अपनी बहन को मनाने तो आता है ये, है ना। तो आज सुबह का समय था शिवरात्रि का, आज शिवरात्रि थी, तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा। और इनकी नींद खुलने से जस्ट 5-10 मिनट पहले की बात है, ठीक है। हनुमान जी महाराज आते हैं अपनी बहन को मनाने के लिए, ठीक है। क्या होता है ये क्या देखती हैं कि सपने में क्या देखती हैं कि हनुमान, एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में बहुत सारे पंडित बैठे हुए हैं, और पंडित बैठे हुए हैं, और पंडित जितने भी हैं वो सब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हनुमान जी का शायद मंत्र था वो उसका उच्चारण कर रहे हैं बहुत तेजी से। ये देख रही हैं उच्चारण हो रहा है, और इतनी सारी हनुमान जी की मूर्ति दिखी है इनको। और वो कौन सी मूर्ति, काले वाले हनुमान जी की। काले हनुमान जी होते हैं ना, वो वाली मूर्ति, जिनका होंठ के आसपास का हिस्सा लाल होता है और बाकी पूरे काले होते हैं, कुछ इस तरह का होता है, या वाइट होता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो वाले काले हनुमान जी दिखे हैं, कई सारी मूर्ति दिखी है हनुमान जी महाराज की, ठीक है। और कई सारी जो मूर्ति दिखी हैं, और वहाँ उन्हीं पंडितों में से एक पंडित बोलता है इनसे कि एक बेटिया तू नहा के आई है, नहा के आ। तो इनको लगा, इनको सपने में ही लगा कि शायद मैं नहा के नहीं आई, हम भूल गई। तो एक मंदिर से बाहर आने लगी, और इनको लगा कि मैं नहा के नहीं आई, मैं नहा के जाती हूँ, अब नहा के मैं जाऊँगी, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है। तो इनको लगा कि हाँ मैं नहा के नहीं आई, तो मैं नहा के जाऊँगी मंदिर। तो इनकी आँख खुल गई, तो इनकी आँखों में आंसू आ गए कि भैया हनुमान जी महाराज, प्रभु मैं आपसे इतना नाराज़ रही, और आज आपका दिन है, मंगलवार भी है और शिवरात्रि भी है, और आप मेरे सपने में आए मुझे याद दिलाने के लिए, और मिले मुझसे, और इशारा किया आपने कि नहा के नहीं आई, तुम बेटा नहा के आई हो। तो प्रभु मैं नहा के आऊँगी ज़रूर पूजा पाठ करने के लिए आपका। पूजा पाठ करके भी आई हैं, और इन्होंने ये अनुभव लिखा मुझे कि इतना अच्छा अनुभव इनको अनुभव हुआ है कि एक भक्त जब अपने भगवान से रूठ जाता है हल्का सा, तो भगवान कैसे उन्हें मनाने आते हैं। तो ये भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता होता है ना, बहुत नाजुक होता है। जो ऐसा नहीं होता टूट जाता है, वो भी रूठना मनाना इसमें भी चलता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, इसलिए मेरे को ये अनुभव इनका छू गया मुझे। तो इसलिए मैंने ये अनुभव रिकॉर्ड किया कि आप सबको मैं बताता हूँ, डालता हूँ। आपको कैसा लगा जरूर बताना। जय श्री राम।